नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, और साथ ही इस बात का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियोस को बहुत पसंद किया। आज मैं आपके सामने ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में बात करने जा रही हूँ, और यह वीडियो भी मेरा उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा कारगर होगा जो अभी ज्योतिष में कदम रख चुके हैं या ज्योतिष के बारे में सीख रहे हैं। मित्रों, मैं सूर्य के बारे में जो कुछ भी आपको बताने चाह रही हूँ, ये इसका एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि मैं किसी भी ग्रह के बारे में आपको एक वीडियो में तो बहुत कुछ नहीं बता सकती। एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल भी नहीं है। तो आपको यदि और अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में। तो मैं अपनी पावर पॉइंट आपके साथ शेयर करती हूँ। ग्रहों का राजा सूर्य। तो सूर्य जो है, सबसे पहले ये जान लें कि सूर्य किस प्रकार से हमारी कुंडली में कार्य करता है। सूर्य हमारी लगन तय करता है। लगन कैसे तय करेगा? क्योंकि सूर्य जिस राशि में हो उससे हमें महीने का पता लगता है। सूर्य 12 राशियों में पूरे 12 महीनों में अपना चक्कर पूर्ण कर लेता है। एक महीना एक राशि, सूर्य से ही संक्रांत होती है और सूर्य से ही हमारा लगन तय होता है। जिस मंथ जिस राशि में सूर्य होगा, पूरे महीने वह राशि यहाँ लगन में उदय होगी सूर्य उदय के साथ। तो जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता जाएगा, यानी सूर्य अपना सुबह पूर्व में उदय होकर पश्चिम में अस्त होता है, तो सूर्य अपना पूर्व दिशा लगन से उदय होकर, ये हमारी पूर्व दिशा है, और यहाँ से होते हुए उसी राशि में बैठकर उस राशि को हर 2 घंटे में, क्योंकि राशि बदलती है, तो उस 2 घंटे के बाद वह राशि बदलते हुए शाम को अस्त हो जाता है 7th हाउस में। दोपहर को सिर के ऊपर होता है 10th भाव में। आधी रात को चौथे घर में होता है और सुबह होने के समय में तीसरे या दूसरे भाव में, अर्ली इन द मॉर्निंग, जस्ट सूर्य उदय से पहले दूसरे भाव में होता है। यानी आपने जन्म किस समय लिया वो समय तय करेगा उस समय सूर्य कहाँ बैठा था, किस राशि में था, वो महीना तय करेगा, और उसी के अनुसार वह राशि घूमती रहेगी और आपकी लगन तय होगी। तो लगन हमारी सूर्य तय करता है, राशि हमारी चंद्रमा तय करता है, जिसका जिक्र मैंने आपको चंद्र लगन के बारे में, जब हमने चंद्रमा की बात की थी तब किया था। और तब मैंने आपको बताया था चंद्रमा मन का कारक है। तो सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। आत्मा जो हमें परमात्मा से जोड़ती है, और परमात्मा को हम परम पिता परमात्मा बोलते हैं, परम पिता ईश्वर। तो सूर्य हमारे पिता का भी कारक है, हमारे धर्म का भी कारक है, क्योंकि कुंडली में जो काल पुरुष अनुसार कुंडली है उसमें सूर्य पंचम भाव का स्वामी, यानी धर्म त्रिकोण का स्वामी होकर धर्म का निर्वाह करता है, क्योंकि वह राजा है। राजा के अनुसार ही धर्म चलेगा। यानी कुंडली में
आपके सूर्य की स्थिति आपका धर्म के प्रति कितना विश्वास है, आप धर्म को कितना मानने वाले हैं या कितना नहीं मानते, वह भी आपका सूर्य तय करता है। सूर्य रोशनी देता है, राजा है, तो जहां बैठेगा अपने आसपास या अपने सामने वाले के लिए उसका भाव उसको पालन पोषण करने वाला रहता है, क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है। और सबसे बड़ी बात, सूर्य जहां पर हो रोशनी में अपने सामने और अपने आसपास डालता है। देखेंगे आप हमेशा सूर्य आसमान में होता है, लेकिन पृथ्वी पर कितना उसका तेज आता है, उसमें इतना तेज है कि वह पृथ्वी को भी तपा सकता है। सूर्य जहां बैठता है अपने सामने वाले को उज्जवल कर देता है। ये एक मेन पॉइंट है। आप इसे कहीं भी देखें, कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य हो, अपने सामने वाले को अपने से अधिक ऊंचा पद, ऊंचाई, उसका लेवल हाई करना या उसको प्रकाश में लाना, ये सूर्य का कार्य है। सूर्य के अनेक कारक हैं, जिनमें हम जानते हैं कि राजसी काज कार्य जो है, उच्च पद जो है, वह सूर्य देता है। औषधि का कारक है, क्योंकि इसके पुत्र जो है अश्विनी कुमार वह वेदों के ज्ञाता है, जो औषधि निर्माण में कार्य करते हैं। तो सूर्य का अच्छा कुंडली में बैठा होना आपको डॉक्टरी पेशे में ले जा सकता है। हड्डियों का कारक है, सर्जन बना सकता है। और यदि सूर्य लगन में हो तो व्यक्ति टाइम का भी पाबंद होता है, साथ ही साथ वह इलेक्ट्रिसिटी के कार्य में भी जुड़ा होता है। चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, लेकिन यदि उसका सूर्य लगन में है तो वह इलेक्ट्रिसिटी के छोटे मोटे कार्य, इलेक्ट्रिसिटी की शॉप या इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी प्रकार के कार्य से जुड़ा हो सकता है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। यदि अष्टम से भी जुड़ जाए तो उसकी रेस, किरणें, यानी साइंटिस्ट भी बना सकता है। इसलिए सूर्य का कुंडली में किस भाव से अधिक संबंध है, कितना पीड़ित है, कितना शुभ अवस्था में है, कितना अशुभ अवस्था में है, उसके द्वारा हम जान सकते हैं व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। अब अगर यह आत्मा का कारक है तो जिस स्थिति में यह होगा, यानी पीड़ित अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा तक पीड़ित होती है जब सूर्य की दशा हो, और जिस ग्रह से वह पीड़ित हो उसकी दशा में व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस लगती है और उसकी आत्मा तक पीड़ित हो जाती है। जिस भाव से संबंध रखता है उस भाव से संबंधित रिश्तों में खटास की वजह से भी उसकी आत्मा को पीड़ा मिलती है, ठेस पहुंचती है। जैसे यदि लगन में हो और लगन में बैठी राशि जो भी होगी या जो ग्रह यहां बैठ के उसे पीड़ा देगा, पीड़ा कौन से ग्रह देगा? राहु दे सकता है जो उसे ग्रहण लगाता है, शनि दे सकता है क्योंकि पिता पुत्र के संबंधों का कारक जो है वो शनि और सूर्य से बनता है, और यही उन्हें पितृ दोष में भी लाता है। पिता से अनबन का संबंध शनि और सूर्य के संबंधों के आधार पर होता है कि वे शुभ अवस्था में है या अशुभ अवस्था में है। और मंगल के कारण व्यक्ति स्वयं का नुकसान, स्वयं के अति बल, अति क्रोध और
अति उत्साह के कारण भी कर सकता है, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व है। राजा सूर्य और मंगल सेनापति। अब इसमें आपको यह देखना पड़ेगा बल किस में ज्यादा है, सूर्य में या मंगल में। क्योंकि यदि मंगल में बल अधिक हुआ तो व्यक्ति लड़ाई झगड़े वाला, लेकिन पिता के बल पर, पिता चाहे कुछ भी ना हो लेकिन उनके नाम के बल पर भी कर सकता है। और यदि सूर्य यदि बली है तो व्यक्ति दूसरों को कह के लड़ाई करवाता है, खुद नहीं करता, वह लड़वाता है आपस में। तो यहाँ पे आत्मसम्मान, आत्मबल, यह देखना बहुत जरूरी है। आत्मसम्मान और स्वाभिमान, यह सूर्य और मंगल दोनों में कूट कूट के भरा होता है। इन दोनों की स्थिति को देखना बहुत ही आवश्यक है। दोनों ही अग्नि तत्व है, दोनों ही समय के पाबंद है। इसलिए यदि लगन में सूर्य हो तो व्यक्ति टाइम का पाबंद अवश्य होता है। मित्रों, यहाँ पे मैं सूर्य के केवल कुछ ही कारकत्वों के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि सभी कारकत्व के बारे में या सभी चीजों के बारे में बताना एक पावर पॉइंट या एक वीडियो में संभव नहीं है। यदि आप और अधिक सीखना चाहते हैं और अधिक जानना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस आपको हाई लेवल, अगर आप ज्योतिष सीख चुके हैं तो और अधिक जानने के लिए, वर्गाचार्ट से संबंधित जानने के लिए भी आप मेरे से सीख सकते हैं। और यदि आप केवल अभी सीखना शुरू कर रहे हैं तो भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो हम बात करेंगे सूर्य के कुछ कारकत्वों की, जो बेसिक पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगी। सूर्य लगन में हो या द्वितीय भाव में हो, वह सरकारी कामकाज से आपको जोड़ता है। द्वितीय भाव में सूर्य यानी सरकार, धन भाव का है ये। इसका अर्थ है कि आप किसी बैंक के जुड़े कार्य से जुड़ सकते हैं, या क्योंकि यह परिवार का भाव भी है और अर्थ त्रिकोण भी है, इसका यह भी अर्थ है कि आप पिता के किसी व्यवसाय से भी जुड़ सकते हैं या पिता के व्यवसाय को भी अपनाएंगे। और यदि यहाँ पे सूर्य उच्च अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में हो, तो यह पूर्व जन्म के कर्मों से भी आपको जोड़ता है। पिछले जन्म का कर्म पंचम से दशम होने के कारण आपको आपके पिता और परिवार भाग्य से मिलते हैं। परिवार में पिता की ही चलती है, पिता के संस्कारों का पालन किया जाता है। पिता के द्वारा, या आपके पिता अभी किसी भी अवस्था में हो, उनके दादा परदादा आपके सरकारी कामों से जुड़े हुए हो सकते हैं, या कहीं राजसिक वैभव या राजसिक परिवार से पूर्व जन्म के आए हो सकते हैं। आपका जन्म पिछले जन्म में राजसिक हो सकता है और इस जन्म में आपको ये पिता इस रूप में मिले हो सकते हैं जो इस परिवार से जुड़े हो। सेकंड हाउस धन और परिवार के साथ आपके संस्कारों का है, तो पिता आप में अपने संस्कार और पिता का ही शासन परिवार में चलता है। थर्ड हाउस हमारा करेज है और भाई बहनों का है, यानी आपको यहाँ पे आपके भाई बहनों के लिए यह सूर्य उनको उच्चत्व पद प्राप्त करता है। आपके भाई बहन आपसे अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं या ऊंचे पद पर हो सकते हैं। आपके मित्रों का लेवल बहुत हाई हो सकता है। मित्र आपके ऐसे हो सकते हैं जिनका संबंध राजसिक परिवार या सरकार के साथ हो, जिनके संबंधों के आधार पर आप आगे बढ़े। आपकी हॉबीज ऐसी हो सकती हैं जिनमें आप सरकारी कामों में लिप्त हो, या आप
सरकार की तरफ से कहीं ऐसे उच्चता प्राप्त करके किसी हॉबी से जुड़ सकते हैं, धर्म कर्म से जुड़ सकते हैं, एनजीओ से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी सातवीं दृष्टि धर्म भाव पर होगी। चौथा भाव माता का भाव है, सुख का भाव है। चौथे भाव में सूर्य आपके माता को बहुत आराम देता है, उनके वैभव को, आपकी प्रॉपर्टी को। जिसमें सूर्य की संपूर्ण दृष्टि आती हो वह घर बहुत खुशहाल हो जाता है। मित्रों, एक बात और कहूंगी, ये मिडनाइट के जन्म जिनका हो उन्हीं का सूर्य यहाँ पे होता है, तो यहाँ सूर्य में रोशनी नहीं होती है। यानी ऐसा सूर्य वहां होता तो है परंतु उसमें बल इतना अधिक नहीं होता। तो ऐसे में सूर्य का बल प्राप्त करने के लिए आप अपने मकान की इस दिशा में एक लैंप जलाकर रखें, या एक दिया जरूर जला के रखें, या लैंप लाके, चाहे दिया ना हो, आर्टिफिशियल लैंप, कोई ऐसा जो सिंबल हो जिसमें कि सूर्य की रोशनी सा प्रतीत होता हो, या कोई पीला बल्ब, पीला लैंप ऐसा जरूर जलाएं जिससे आपको सूर्य के शुभत्व को प्राप्त करने में सफलता मिले। अदरवाइज ऐसे घरों में सीलन बहुत होती है और जहां सीलन होती है वह घर खुशहाल नहीं होता। अदरवाइज चौथा घर समय का पाबंद बनाता है, माता को वैभव प्राप्त होता है और सुख प्राप्ति के लिए यहाँ आपको सूर्य को बल देना चाहिए, यानी आपको सूर्य को जल भी चढ़ाना चाहिए। चौथा भाव आपको हृदय रोग भी दे सकता है, कमजोर हड्डी की प्रॉब्लम, रक्त संचार की प्रॉब्लम अगर पीड़ित अवस्था में हो तो यह संभव है। पंचम भाव, पंचम भाव में सूर्य होने से आपकी संतान आपसे ज्यादा अधिक उच्चता प्राप्त करती है, क्योंकि यह संतान का भाव है और आपके लिए पंचम भाव आपकी संतान है। आपकी शिक्षा का लेवल बहुत हाई रहता है, अच्छी शिक्षा, और यदि यह 12वें घर का स्वामी होकर आता है तो कई बार आप पिता से दूरी प्राप्त करते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो, शिक्षा के कारण या अन्य किसी कारण। यहाँ बैठा सिंह राशि जो 12th हाउस की होगी, यानी कन्या लगन वालों के लिए यहाँ सूर्य का बैठना, क्योंकि वो शनि के घर में होता है, तो इतने अत्यधिक लाभ आपको सरकार से प्राप्त नहीं होते, या कहे सरकारी कार्यों में आपको लाभ नहीं, हानि नहीं, किंतु पिता का सानिध्य कम मिलता है, थोड़ा दुख अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका सूर्य बलहीन होता है। यहाँ पर संध्या के बाद का समय होता है, यानी आपकी आधी रात से पहले का समय, तो यहाँ भी सूर्य में बल नहीं होता है, इसलिए आपको सरकारी कामों में उतना लाभ नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। हाँ, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आप उस परिवार में जरूर आते हैं जिनमें आपका संबंध पिता से जुड़ा होता है। छठा भाव, छठा भाव अर्थ त्रिकोण आपको ऐसी कर्म भूमि देता है जहां पे आपका ऑफिस का लेवल, आपके काम का जहां आप करते हैं उनका लेवल बहुत हाई होता है। यहाँ पे आपके कंपटीटर, आपके शत्रु, उनका लेवल भी हाई होता है, तो आप समझिए आपका लेवल भी हाई होगा, क्योंकि आपके शत्रु तभी बली होंगे या लेवल हाई होगा जब आपका लेवल हाई होगा। आपके लेवल के अनुसार ही तो आपके शत्रुओं का लेवल होगा, इसलिए ये मत समझिए कि आपके शत्रुओं का लेवल हाई होगा तो आपके लिए डरने की बात है।
या आपके कंपटीटर बड़े होंगे, तो यहाँ आपको मेहनत अधिक करनी है, यानी सूर्य को बल अधिक देना है। यहाँ भी आपको सूर्य को बल देते हुए रहना है, क्योंकि ये संध्या का सूर्य है, संध्या के बाद का, अस्त होने के बाद का। तो यहाँ सूर्य के बल प्राप्त करने के लिए सूर्य को शुभता देनी आवश्यक है। रोग रिपु ऋण का भाव है, अगर आप कर्जे लेते हैं, सरकारी कामों से आपको उसमें सहायता मिल सकती है, ऋण आपके चुकता हो सकते हैं और आसानी से मिल भी जाते हैं, उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऋण लेने से बचना चाहिए। हालांकि आपको यह पंचम भाव से काल पुरुष अनुसार दूसरा भाव है, तो सरकारी तंत्र से सहायता भी आपको स्कूली टाइम में मिल सकती है। आपकी शिक्षा के समय भी पंचम भाव में भी देखें तो सरकारी स्कूलों में अगर आपकी शिक्षा हो तो बहुत अच्छी हो जाती है, और छठा भाव हो तो आपके कामकाज के लिए सरकारी भूमि अच्छी होगी। सप्तम भाव, यह आपके पार्टनर का भाव, आपकी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इनका भाव और विदेशों से जुड़े होने का भाव भी है। इस भाव में सूर्य विवाहिक कार्यों में अड़चन डालता है, क्योंकि यह अग्नि है और काल पुरुष अनुसार सप्तम भाव में सूर्य अस्त होता है। इसलिए यहाँ का सूर्य वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचाता है। अव्वल तो विवाह होने में ही अड़चन आती है, और हो जाए तो परिवार में या ये कहे ससुराल में उतना आपको मान सम्मान नहीं मिलता जितने आप अधिकारी होते हैं। हाँ, आपके पार्टनर को ज्यादा सम्मान मिल सकता है, आपसे अधिक आपके पार्टनर को। मैं ये कहूंगी आपके पार्टनर को भी सम्मान मिले ना मिले, किंतु आपके लिए, सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य की सातवीं दृष्टि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने वाला बनाती है। रोशनी आपके ऊपर, तो व्यक्ति अपनी सेहत का ख्याल स्वयं रखता है। ऐसा ही अष्टम भाव का सूर्य भी करता है, क्योंकि यह आयु का भाव है। सूर्य को यहाँ अष्टम का दोष नहीं लगता। वैसे भी काल पुरुष अनुसार पंचम भाव से यह चौथा घर होता है। यहाँ का सूर्य आपको ऐसी दृष्टि दे सकता है कि आप अंधेरे में भी रोशनी प्राप्त कर सके, किंतु यदि पीड़ित हो तो आंखों से संबंधित परेशानी देगा, क्योंकि आपकी आंखें दूसरा भाव है और सूर्य यहां से सीधी रोशनी दूसरे भाव पर डालता है। आप ये मानिए कि सातवीं दृष्टि यदि सूर्य की दूसरे भाव पर है, क्या आप सूर्य को देख सकते हैं? नहीं। आंखों पर सूर्य की दृष्टि, और यदि पीड़ित भाव हो सेकंड हाउस भी, सूर्य भी, तो आपकी राइट आईज बहुत पीड़ित हो सकती है। अष्टम भाव छिपा हुआ भाव है। यहां आपको पिता से छिपे हुए कार्यों में या छिपकर की जाने वाली सहायता मिल सकती है, क्योंकि यह पिता का कारक है, तो पिता से सहायता मिलती है। नवम भाव में सूर्य हो तो यहाँ पिता आपके लिए ब्लेसिंग के समान होते हैं। पिता आपके गुरु होते हैं। धर्म भाव से संबंधित होने के कारण आप हमेशा धर्म के कार्यों में लिप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म के साथ साथ एनजीओ चलाने वाले काम, या ये समझे कि उनके लिए दूसरों की सहायता करना ही ये एक बहुत बड़ा कार्य होता है। यहाँ का सूर्य आपको अनैतिक कार्यों में जाने से रोकता है, आपके भाग्य को चमकाता है। जब तक
जातक के पिता जीवित रहते हैं तब तक व्यक्ति के ऊपर पिता की ब्लेसिंग्स रहती हैं, गुरु की, अपने टीचर, अच्छे टीचर मिलते हैं, और व्यक्ति धार्मिक यात्राएं भी करता है। ऐसा व्यक्ति कहीं धर्म की संस्था को चलाने वाला भी हो सकता है, प्रीचर हो सकता है, टीचर हो सकता है, और जनता का पालन करता भी हो सकता है, राजकाज के कार्यों से जुड़ा हुआ राजनेता भी हो सकता है, जो लोगों की, दुनिया की सेवा करे, जनता की सेवा करे, हर व्यक्ति को अपनी प्रजा माने। यहां का सूर्य आप देखेंगे कि बहुत से व्यक्ति बच्चों को गोद लेते हैं, तो यहाँ का सूर्य भी ऐसे कार्य करवा सकता है कि व्यक्ति धर्म की संतान भी गोद लेता है। क्योंकि सूर्य पहले शनि को अपना मित्र नहीं अपना पुत्र नहीं मानते थे, बाद में मानने लगे, तो ये धर्म और कर्म का जो संबंध है, यह आपको धर्म के पुत्र या पुत्री प्रदान करता है। दशम भाव का सूर्य सरकारी कामों में, राजनीतिक कार्यों में, हर प्रकार से राज्य कार्यों में आपको सफलता देता है। आप अपना बिजनेस करने वाले हो सकते हैं, बैंक के कार्य से जुड़े हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि यहाँ आपका सूर्य किस किस से जुड़ा है, तो आप सरकार के किस प्रकार के कार्यों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये कर्म का भाव है। आपका हर प्रकार का कर्म, आप पिता के व्यवसाय से भी जुड़े हो सकते हैं। यहाँ सूर्य दिग्बल को प्राप्त करता है, तो आप किसी भी कार्य से जुड़े हो, आप बहुत अधिक मान सम्मान पाते हैं, बहुत इज्जत पाते हैं, आपके कामकाज का लेवल हमेशा ऊंचा होता है। चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप अपने बिजनेस में हो, आपका नाम होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका सूर्य यहाँ किस परिस्थिति में है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी, एक रिक्शा चालक का भी या एक छोटे कार्यकर्ता का भी यदि सूर्य यहाँ होगा, तो भी वे किसी ना किसी प्रकार से अपना नाम उस जगह पे कमा रहा होगा और लेवल उसका उस स्थान पर हाई होगा। कोई सब्जी लगाने वाला भी होगा तो भी वो सबका नेता के समान होगा। सूर्य क्योंकि राजा है, तो व्यक्ति को अपनी संस्था में राजा बनाता है, व्यक्ति अपने कार्य में बॉस के समान होता है। 11वें भाव का सूर्य यह बहुत अधिक लाभ देता है और साथ ही आपकी संतान को आपसे अधिक ऊंचाई देता है, क्योंकि 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर आपकी पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा होता है, आपका नाम होता है, आप बहुत नामी व्यक्ति हो सकते हैं और आपकी संतान आपसे भी अधिक नामी होती है। प्लस आपकी संतान आप ही के नक्शे कदम पर आप ही की पढ़ाई या आप ही के कर्म को आगे ले जाती है। यह सूर्य आपके बड़े भाई बहन को भी अधिक उच्चता प्राप्त करवाता है, क्योंकि 11वां भाव बड़े भाई बहनों का भाव है, तो यह आपको बहुत अधिक उच्चता वैभव देता है। साथ ही आपके बड़े भाई यानी यहाँ का सूर्य आपकी संतान और आपके बड़े भाई बहनों के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होता है। तो अपने मित्रों, अपने भाई बहनों से बना के रखिए जिनका सूर्य 11वें भाव में है। 12वें भाव का सूर्य आपको राजनैतिक कार्य, राजदूत के कार्य या विदेशों में सरकारी कार्यों में आपको बहुत नेम फेम देता है।
क्योंकि सूर्य नेम फेम का कारक है, तो जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित कार्यों में आपको नाम देता है। तो 12वें भाव का सूर्य आपको विदेशों में भी नाम कमाने का मौका देता है। यहाँ पे बैठा सूर्य आपके खर्चों को भी बहुत अधिक बढ़ाता है, यानी आपके व्यय अत्यधिक होते हैं। एक राजसिक के समान, एक राजा के समान ऐसे व्यक्ति खर्च करते समय सोचते नहीं है, यानी खर्च करने जाते हैं 1000 रुपए और खर्च कराते हैं लाखों रुपए। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने खर्चों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने इतने ध्यान से मुझे सुना। मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे फिर से अपना प्यार देंगे, अपने सुझाव देंगे और साथ ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मित्रों, मेरा नया एक वेबिनार आने वाला है श्री वीपी गोयल जी के साथ D60 वर्गा चार्ट पर, और यह वर्गा चार्ट हमारे गोयल साहब पहली बार इस वर्गा चार्ट को पढ़ाने आ रहे हैं। आप में से जितने भी एस्ट्रोलॉजर हमसे जुड़ना चाहते हैं मुझे ईमेल करें, और मेरे से अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे 9810413384 पर मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे से जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।